कवर करके। कुर्ता पजामा पहन अच्छी लग रही है, प्यारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 6:15। तो मैं कपड़े लेकर के सीधे ऊपर आ गई थी। और ऊपर आने के बाद से मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा दिया था, ताकि एक साइड में कपड़े वॉश होते रहेंगे और मैं अपना दूसरा काम करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे थे और कुछ कपड़े धुल गए थे, जिनको मैंने तार पे डाल दिया था। और इसके बाद से फिर मैं नीचे चली गई थी और नीचे जा कर के जो साफ़ सफाई का काम होता है वो काम किया था। साथ ही आज मैंने बच्चों के जो अलमीरा है उनको भी मैंने आज ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि कल शॉपिंग से कुछ नए कपड़े लेके आए थे। तो ये था कि जो कपड़े छोटे हो गए हैं उनको मैं इनमें से हटा दूँ और नए कपड़े मैं इनको सही से रख दूँ, ताकि आराम से निकाल करके पहन सके। तो बस मैंने यहाँ पे अलमारी बिल्कुल ठीक कर दी थी। ये स्वरित की है और बिल्कुल अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इनके लोवर अलग कर दिए थे, टी शर्ट अलग कर दिए थे। और उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद से सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए थे। और एक साइड में मैंने चाय गर्म होने के लिए रख दिया था। चाय सुबह बन गई थी और जब तक चाय गर्म होगी तब तक मैंने अपने बर्तन यहाँ पे धो लिए थे। और आज मैंने एप्रन पहना है, क्योंकि मेरी ये हैबिट नहीं है एप्रन पहनने की, और इसकी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने आज एप्रन पहना। इसकी आदत लगानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद से बर्तन धोने के बाद से यहाँ पे पानी गिर जाता है, तो मैंने यहाँ पे पोछे से पोंछ दिया था। जब तक पानी बर्तनों में से झड़ेगा तब तक मेरा यहाँ पे पोछा भी लग जाएगा। और इसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे पंखा चला के छोड़ दिया था, ताकि आराम से सूख जाए। और चाय डाल ली थी, चाय लेकर के मैं बैठ गई थी पीने के लिए। उसके बाद से फिर मैं चली गई थी ऊपर और जा कर के फटाफट से मैं नहा चुकी थी। नहाने धोने के बाद से मैंने दिया बाती कर लिया था, सूर्यदेव को जल दे दिया था। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद से सबसे पहले मैंने बर्तनों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद से इनको इनकी जगह पे रख दिया था। तो ये काम जो होता है, ये काम बहुत लंबा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको गिलास अलग सेक्शन में रखना है, बाउल्स अलग सेक्शन में, बड़े बर्तनों को अलग रखना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये काम अच्छा लगता है लेकिन मुझे करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किचन जब पूरा ऑर्गेनाइज होता है। और ये मेरी हैबिट से भी हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को रख लिया है। और इनको रखने के बाद से फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और मुझे किचन काउंटर टॉप जो होता है उस पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है बर्तन रखे हुए। जितना खाली स्पेस होता है मुझे किचन उतना अच्छा लगता है। तो किचन में आने के बाद से सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि बर्तनों को उनकी जगह पे लगा देना। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा काम था वो मैंने किया था कि डिब्बों में मैंने दाल रखी थी। तो हमने दरवाजे पे जैसे आते हैं ठेले वाले दाल लेकर के, तो उनसे दाल लिया था। अच्छी दाल मिल गई थी, क्वालिटी भी अच्छी थी और अच्छा था, रेट भी सही था। तो इनसे दाल लिए थे कल संध्या ने। और दाल लेने के बाद से फिर उसको मैंने अभी डब्बों में नहीं रखा था। तो आज जो मैंने दूसरा काम किया है वो ये किया है कि मैंने सभी दालों को मैंने डब्बों में रख दिया था। और जो दाल कम थी उनको मैंने दूसरे छोटे डब्बे में पलट दिया था, और जो दाल ज़्यादा थी उनको बड़े डब्बों में रख दिया था। तो इस तरह से इतनी सारी दाल जो हम लोग लेते हैं तो आराम से हम लोग का 1 महीना चल जाता है, जिसमें हम लोग हर तरीके की दाल लेते हैं।
इससे क्या होता है कि आपके बच्चों को खाने की आदत भी होती है और रोज़ बदल बदल के जब आप दाल देते हैं तो बच्चे खाते भी हैं शौक़ से। तो यहाँ पे मैंने सभी दालों को रख लिया था और ये मसूर की दाल है। तो मसूर की दाल हमारे यहाँ बहुत आती है क्योंकि हम लोग जब कबाब रोल बनाते हैं तो उसमें चाहिए होती है। तो ये दाल और चने की दाल हम लोग ज़रूर लेते हैं। और जब आपके यहाँ कभी सब्ज़ी ना हो तब भी आप इस दाल को आराम से बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी का जो एक ऑप्शन होता है उसको भी कंप्लीट करते हैं। और बस उसके बाद से फिर मैंने स्वरित को बुलाया था। स्वरित लंबा हो गया है तो वो आया, उसने आकर के सारी डब्बों को ऊपर रखा और साथ ही बोल रहा था कि मम्मी अच्छा है, पहले आप कॉम्प्लेन पिला करके लंबा कर देते हो बच्चों को और उसके बाद से फिर उनको आप लोग बुला करके सीढ़ी की जैसे यूज़ करते हो। तो सही बात बोल रहा था, जो घर में सबसे लंबा इंसान होता है उसका काम ही यही होता है, सामान ऊपर से उतारना, पंखे साफ़ करना, कोई भी हाइट पे चीज़ है उसको सही से रखना करना। तो ये बहुत लंबा हो चुका है तो इसको अच्छा भी लगता है सब काम करना, हेल्प करना मेरी। और उसके बाद से फिर मैंने जो तीसरा काम किया था, मैंने ये किया था कि जितनी भी पॉलीथीन्स रखी हुई थी जो हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं और दाल लेके आई थी जैसे, तो उन पॉलीथीन को मैंने अच्छे से प्रेस करके हाथ से उनको फोल्ड करके रख दिया था। और अब मैं इन सारी पॉलीथीन्स को क्या करूँगी कि मैं किसी सब्ज़ी वाले को दे दूँगी, जिससे कि उनका थोड़ा पैसा बच जाएगा और मेरे पास ये वेस्ट ही आके जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको सब्ज़ी वाले को दे दूँगी। और नाश्ते में मैंने फटाफट जो बन सकता है वो मैंने बना लिया था पोहा, और एक साइड मैंने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जब मैंने पोहा बनाया तो स्वरित को पोहा नहीं खाना था क्योंकि उसे नहीं पसंद है और अंशु को बहुत पसंद है। तो दोनों की ही पसंद का मुझे नाश्ता बनाना था। तो स्वरित के लिए मैंने यहाँ पे सैंडविच बना लिया था और अंशु ने, संध्या ने और मैंने, हमने तीनों ने पोहा खाया था। तो यहाँ पे मैं स्वरित के लिए सैंडविच बनाने जा रही थी तो फिर उसने बोला कि मैं बना ले रहा हूँ, आप जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैं चली गई थी अपना ब्रेकफास्ट लेने, जब तक उसने अपना सैंडविच के लिए जो भी उसको फिलिंग तैयार करनी थी उसने कर लिया था। तो उसने टमाटर, प्याज लिया था, उसमें मेयोनीज, सॉस, नमक, काली मिर्च वगैरह डाल करके अच्छे से तैयार कर लिया था। और उसके बाद का जो काम था वो मैंने किया था। तो मैं आ गई थी, आने के बाद से मैंने फटाफट से स्वरित के लिए सैंडविच बना दिया था। और स्वरित सैंडविच मेकर में बना रहा था लेकिन उस पर थोड़ा सा चिपक जाता है, तो मैंने उसको थोड़े से वैसे दे दिए थे, बाकी लोगों के लिए मैंने तवे पे बना दिया था। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को देते हैं तो बहुत अच्छे है। अब तो गर्मियां हैं, आपको खीरे भी मिल जाएंगे, खीरा, टमाटर, प्याज, बाकी आप इसमें पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं आराम से ऐड कर सकते हैं। और हाँ, स्वरित ने इसमें मलाई भी ऐड किए थे, मैं आपको बताना भूल गई हूँ। और मलाई है, आपकी दही है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मलाई थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया था। साथ ही मैंने दूध रखा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने दूध का दही भी जमा दिया ताकि रात को हम लोग खाने के साथ में ले सकते हैं। बच्चों को दही बहुत पसंद है तो मैंने यहाँ पे दही भी जमा दिया था। यहाँ पे स्वरित के लिए सैंडविच तैयार है, तो स्वरित को सैंडविच दे दिया, दही जमा दिया मैंने, पोहा बना के नाश्ते में सबको खिला दिया। और उसके बाद से फिर जो मेरे कंटेनर रखे थे सब्जी के वो खाली हो गए थे, तो मैंने उनको भी सबको अच्छे से वॉश करके रख दिए ताकि मैं जा कर के नेक्स्ट डे सब्जी ला करके और इसमें वापस रखूँगी। तो इस वजह से मैंने कंटेनर भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। और आज के दोपहर में मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं आज सिंपल सादा गांव का खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भरता, जिसे हमारे यहाँ चोखा बोलते हैं। तो मैं आज बनाऊंगी चोखा, दाल और दोहती बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि जो डबल वाली रोटियाँ बनती है उसको गांव में दोहती बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं वो बनाऊंगी
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लहसुन मिर्च नमक की चटनी कूट रही थी कुटनी में। साथ ही मैं आलूओं को इस तरीके से तवे पे बॉईल करने के बाद सेक रही हूँ, जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सब सूख जाएगा। और थोड़ा सा जो हम लोग चूल्हे पे आलू को बॉईल करते हैं या पकाते हैं तो वो वाली इसमें टेस्ट आता है। तो इस तरीके से बनाने से जो चोखा है बहुत अच्छा बनता है। और चोखा में मैंने चटनी जो बनाई थी उसको आलू में अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक प्याज कट करके डाल दिए है और अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से चोखा बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और जो चटनी थी उस चटनी को मैंने दाल में, जब मैंने हींग और जीरे का तड़का दिया था तभी मैंने थोड़ी सी चटनी उसमें से दाल में मिला दिया था, जिससे कि दाल का टेस्ट और भी अच्छा हो गया था। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं दोहती यानी कि डबल रोटी। तो आज का खाना है हमारा दाल रोटी और चोखा, और उसके साथ में मिर्च का अचार है, भरवा मिर्च जो लाल मिर्च का बनता है। तो ये खाना बहुत अच्छा लगता है और ये हमारा यूपी का खाना है और हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से। तो आज मैंने अपने घर का खाना बनाया है जो हमारे गांव में बनता है, हमारी मम्मी बनाया करती थी और बचपन से ये खाना मुझे बहुत पसंद है। तो आज गांव का खाना खाने का मन था तो आज मैंने आप लोग के साथ में ये रेसिपी शेयर की है। अब यहाँ पे खाना तैयार हो गया था तो मैंने संध्या को बोला था खाना सर्व करने के लिए। तो इस पराठे की खासियत होती है कि इसको आपको बीच से खोलना पड़ता है रोटियों को, और खोलने के बाद से फिर फोल्ड करके इसको देते हैं। जो ये सर्विंग सिस्टम होता है इसका यही होता है। और साथ में मैंने एक कटोरी दाल और जो चोखा बनाया था चोखा और मिर्च का अचार मैंने ये दे दिया था सबको। और ये प्लेट आपके लिए है, खाइए और बताइए कि हमारा आज गाँव का खाना कैसा लगा। बहुत ही सिंपल सादी थाली है आज की। आई होप आप लोग को ये ज़रूर पसंद आएगा। और इसके बाद से फ्रेंड्स फिर हम लोग चले गए थे शाम को तैयार हो कर के, एक जगह में पार्टी में जाना था तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और अब इसके बाद से हम आपको मिलेंगे पार्टी में। तो ये पार्टी जो थी रामायण हुआ था, भाभी के यहाँ हुआ था हमारे, तो हम लोग तैयार होके वहीं जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी मैं लेके चलती हूँ। सुंदर थी, खत्म हो गई। तो आपके कुर्ता पजामा पहनेंगे? कुर्ता पजामा पहनेंगे? अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। हैं? कैसी लग रही है मेरी बहन? बताइएगा कमेंट्स में। चलिए तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने दावत वाली जगह। और फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।